है अपना रोटेशनल मोशन का 9वां लेक्चर। ठीक है, तो इसमें क्या करने वाले हैं, देखो यार, इसमें अपन जो है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा का जो प्रूफ है वो निकालने वाले, और टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा से जो प्रॉब्लम्स बनते हैं पुली वाले छोड़ के, पुली वाले अगले लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में जो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा से जो जो जनरल प्रॉब्लम्स बनते हैं नॉर्मल कंडीशंस वाले, उन सबको कवर करेंगे। ज्यादा लंबा नहीं होने वाला लेक्चर, ठीक है, इसीलिए लास्ट तक देख लेना वीडियो। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले अपने को इसके लिए कंपेयर करना पड़ेगा, फिर प्रूफ करूंगा ये कैसे आता है। ठीक, देखिए कंपैरिजन में क्या होता है कि अपने पास जो ट्रांसलेशनल में डिस्प्लेसमेंट एक्ट करता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन जाता है रोटेशनल में। ठीक है, ट्रांसलेशनल में वेलोसिटी बोलते हैं, रोटेशनल में एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। ट्रांसलेशनल में एक्सेलरेशन बोलते हैं, रोटेशनल में एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल हाँ। ट्रांसलेशनल में मास बोलते हैं, रोटेशनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ट्रांसलेशनल में फोर्स बोलते हैं, रोटेशनल में टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ट्रांसलेशनल में v इज इक्वल टू यू प्लस एटी बोलते हैं, रोटेशनल में ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी बोलते हैं। ट्रांसलेशनल में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as बोलते हैं। रोटेशनल में ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा बोलते हैं। सब पता है आप लोगों को, मैं सिर्फ एक बार बता रहा हूं। ठीक है, ट्रांसलेशनल में s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर बोलते हैं। रोटेशनल में थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, और क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा बोला जाता है, और a इज इक्वल टू आर अल्फा बोला जाता है। वैसे ही टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ बोला जाता है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन का। ठीक है, रोटेशनल मास क्या है, इनर्शिया, और रोटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, अल्फा। तो टाउ इज इक्वल टू, यहाँ पे आई अल्फा करके भी एक वैल्यू आनी चाहिए क्या? अभी तक तो नहीं आई थी ये एक फॉर्मूला, लेकिन आना तो चाहिए। हाँ, तो यहां से एक और नया टॉर्क का फॉर्मूला आता है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। फोर्स का टॉर्क होता है, मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाता है। तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा आ गया यहाँ से। अब टाउ इज इक्वल टू जो आई अल्फा है वो आया यहाँ से। टॉर्क इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस, या डिस्टेंस इनटू मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, अब टॉर्क इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स की जगह मैं लिख देता हूं मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू आर। मास इनटू एक्सेलरेशन की जगह मैं क्या आर अल्फा लिख दूं, तो आर अल्फा आर, तो ये हो गया एम आर स्क्वायर अल्फा। तो टॉर्क क्या हो गया, आई अल्फा। क्यों? क्योंकि ये जो एम आर स्क्वायर है इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, है कि नहीं जी? हाँ बिल्कुल जी। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या है भाई, आई अल्फा आ गया। ओ भाई प्रूफ हो गया, प्रूफ। ठीक है, और ये जो टॉर्क है, ये जो टॉर्क का इक्वेशन है, इसको कहां कहां लगा सकते हैं, कहां लगाते हैं, किसके अराउंड लगाते हैं? पहला सेंटर ऑफ मास के अराउंड लगाते हैं किसी भी बॉडी के। ये जो इक्वेशन है उसको सेंटर ऑफ मास के अराउंड, या फिर किसी ऐसे पॉइंट के अराउंड जिसका वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होता है या जीरो होता है। ठीक है, कांस्टेंट मत मानो, हाँ वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है, या फिर बोल सकते हो कि जहां पे एट जीरो वेलोसिटी
स्लैश एक्सेलरेशन। ठीक है, जहां वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जीरो होगा वहां पे टॉर्क लगा सकते हैं। टॉर्क का कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। सब का स्क्रीनशॉट ले लो। अब तुमको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब बात करते हैं जी क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज सही है। हाँ चलो ठीक, चलो हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज 50 kg मीटर स्क्वायर। A constant torque of 100 Newton meter is applied on it। ठीक है, अप्लाई किया टॉर्क। दैट फोर्स इज टेंजेंशियल टू डिस्क इफ डिस्क स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट देन कैलकुलेट अल्फा ओमेगा एट 3 सेकंड, थीटा आपका 3 सेकंड। देखो भाई, ये सब तुम्हारे भाई के बाएं हाथ के खेल है। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मित्रों सॉल्यूशन फर्स्ट का निकालते हैं। तो अल्फा निकालने बोला है, टाउ इज इक्वल टू होता है आई अल्फा या फिर आर एफ। ठीक है, ठीक, हाँ ना बोलो यार। ठीक, हमने क्या निकाला अल्फा, तो ये हो जाएगा आर एफ बाई आई। हाँ, अब टॉर्क मेरे पास दिया हुआ है, तो अल्फा इज इक्वल टू टाउ बाई आई कर देते हैं डायरेक्ट। टाउ कितना दिया है 100, आई कितना दिया है 50, अल्फा कितना आया 2। चलो दूसरा वाला सॉल्यूशन निकालते हैं। ओमेगा एट 3 सेकंड, तो फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये कहां से है, v इज इक्वल टू u प्लस at से। अल्फा मेरे पास 2 आ गया, टाइम मेरे पास 3 है और ओमेगा नॉट 0 है। कैसे, इनिशियल पोजीशन बोला, इफ दिस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट बोला मतलब इनिशियली 0, तो ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी। अल्फा कितना बोल बढ़े 2, टाइम कितना बोल बढ़े 3, बोलो 6 रेडियन पर सेकंड। ठीक, चलिए तीसरा देखते हैं जी। तो थीटा आफ्टर 3 सेकंड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाना है। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर होता है जी। ओमेगा नॉट गया तेल लगाने, क्यों, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, इनिशियली रेस्ट से चालू हो रहा है तो ये पूरा 0। हाफ अल्फा टी स्क्वायर बचेगा, हाफ अल्फा की जगह क्या लाऊं 2, टी स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 2 से 2 गया, यहां बचा 9। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कितना आया 3 सेकंड में 9। ठीक है, अब ये देखते हैं। A rod of mass m and length l is released, then find alpha just after releasing। तो रिलीज करेंगे तो क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा और आर एफ। ठीक है, mg कहां पे लगेगा, b पे लगेगा। क्यों, क्योंकि b इसका मिड पॉइंट है। mg यहां से जो जितना डिस्टेंस है वही इतना डिस्टेंस है। ठीक है, तो b कितने दूरी पे है 50 बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि l है, तो l by 2 डिस्टेंस पे क्या है b है मेरा। ठीक, mg लग रहा है, अपने को निकालना है अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आर एफ बाय आई। अब अल्फा इज इक्वल टू आर एफ बाय आई, आर कितना है अपने पास l by 2, फोर्स लग रहा है mg, और अल्फा इज इक्वल टू होता है, मतलब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर यहाँ पे होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन तो होता है m l स्क्वायर बाय 3, याद रखना। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा r, r मतलब l by 2, l by 2 क्यों, क्योंकि मैं mg लग रहा है ना यहाँ पे, l by 2 पे लग रहा है। ठीक, तो mg l by 2। ठीक है, और f इस फोर्स की जगह कैसे करूंगा मैं, मतलब फोर्स की जगह तो mg लगा, r की जगह l by 2। ठीक है, अब बाय में क्या लाना है मेरे को, i लाना है। i की जगह क्या है जी m l स्क्वायर बाय 3। ठीक है, 3 ऊपर 2 नीचे, तो mg l 3 ऊपर 2 नीचे m l स्क्वायर, m से m गया। ठीक है, l से l गया।
तो ये हो गया 3g/2l। ये क्या आया मेरा अल्फा आया, ठीक है, अल्फा निकल आया जी मेरा, ठीक। सेकंड करते हैं हम, एक्सेलरेशन एट ए बी सी डी। देखो अल्फा इतना आया ना, तो अल्फा ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, सब पे सेम रहेगा। अल्फा एट ए, अल्फा एट बी इज इक्वल टू अल्फा एट सी इज इक्वल टू अल्फा एट डी, सब पे सेम रहता है। एक्सेलरेशन एट ए निकालते हैं, तो होता है आर अल्फा ए, ठीक है। आर कितना है डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाता है l/4, l/4 अल्फा, अल्फा है 3g/2l, l से l गया 3g/4, ठीक है। एक्सेलरेशन एट b, ठीक है, r अल्फा b। अब इसके लिए r क्या होगा, l/2 हो जाएगा, l/2 इंटू 3g/2l, ठीक है, l से l गया, नीचे हो रहा है 3g/4 हो गया। एक्सेलरेशन एट c, तो ये हो जाएगा 3l/4, ठीक है, इंटू 3g/2l, ठीक है, l से l गया, ये हो गया 9g/4। अब एक्सेलरेशन एट d, d पे क्या एक्सेलरेशन लगेगा, ये l डिस्टेंस पे, तो l इंटू अल्फा, अल्फा कितना 3g/2l, 3g/2l, l से l गया, ये हो जाए 3g/2। लीजिए ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट मार लो, आगे की बात बताता हूं फिर। देखो भाई, अब जो है तुम ध्यान से समझना, अब जो है मामला थोड़ा रिस्की हो गया है। क्यों रिस्की, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत खतरनाक वाला क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूज करने वाला है, ठीक है। तो चलो इसको किल करते हैं। पहले एक रॉड दिया है जिसका मास है 2 किलो, ठीक है, ये रॉड है, इसका मास है 2 किलो, लेंथ कितना है 1 मीटर, ये हमेशा याद रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे सब चीजें। प्लेस्ड एट p, p पे प्लेस्ड है, मतलब p एक पॉइंट है उस पे प्लेस्ड है, सच दैट a इज इक्वल टू 0.4 मीटर, ये 0.4 मीटर है, b 0.6 मीटर है। अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k इतना, इतना दिया हुआ है k, ठीक है। मैं लाल से कर देता हूं, जिसको जिसको याद रखना है अपने चीज को, ठीक है, लेंथ, ठीक, is attached to end B to keep the rod horizontal, यहां से end, to keep the rod horizontal it is elongated by 1 meter and calculated। अरे यार मैं क्वेश्चन ही पूरा नहीं लिखा हूं, माफ करना। to keep the rod horizontal, क्वेश्चन क्या है, हाँ, to keep the its end A is tied with a thread, इस एंड A को एक थ्रेड से बांधे, अब इस थ्रेड को काट दिए, ठीक है। मैं लिखना भूल गया हूं इसमें, ऐसे A को बांध दिए बीच के साथ, अब इस A को काट दिए। अब काटने के बाद नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है जो यहाँ पे लगने वाला है। देखो क्या क्या फोर्सेस लगने वाले हैं इस पे, जैसे ये अपन काटेंगे, यहाँ पे एक ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, यहाँ नीचे kx लगेगा स्प्रिंग फोर्स, और यहाँ मिड पॉइंट पे कहीं mg लगेगा, ये मिड पॉइंट पे नहीं, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले टॉर्क का फॉर्मूला होता है I अल्फा, ठीक है, होता है, बिल्कुल होता है, और फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ फोर्सेस कौन कौन से दिख रहे हैं, ये और ये तीन फोर्सेस दिख रहे हैं। p के अराउंड लाऊंगा तो n तो कैंसिल हो गया, तो ये बचा, तो mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये पूरा है क्या, हाफ, या फिर l/2 बोल सकते हैं, ठीक है। ये पूरा क्या l/2, और ये कितना है a, तो इसको l/2 माइनस a बोल देता हूं, ठीक है। दूसरा फोर्स r क्रॉस f, मतलब ये नेगेटिव में होगा। दूसरा फोर्स r क्रॉस f, ये भी नेगेटिव में होगा, r क्रॉस f, ये भी नेगेटिव में होगा। और kx इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ से, ये b पे, अब दोनों नेगेटिव पे है तो पॉजिटिव ले सकते हैं अगर दोनों को चाहोगे, हैं चाहोगे तब, ठीक है। अब
यहाँ पे आई और अल्फा है। आई क्या है? आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, है कि नहीं? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड क्या है यहाँ पे अपने पास दिया है क्या? नहीं, निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं ना जी। अगर ये यहाँ पे होता है, ये वाला पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ml²/3, ठीक है, ml²/3। लेकिन मैं उसको पैरेलली यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है, प्लस ml²/3 को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया a डिस्टेंस पे, तो ये m a² हो जाएगा क्या? कैसे 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 कैसे? m यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा है, समझ लो, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ? इतना, ठीक है। एक सेकंड कुछ गलती किया क्या? हाँ कुछ, अरे अब मैं सेंटर ऑफ मास का पहले लेना रहता है। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू ml²/12। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है रॉड का? ml²/12 प्लस, अब कितना इधर ले जा रहे हैं अपन? l/2 माइनस a, तो ये ml/2 माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या है मेरा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ml²/12 कहाँ के लिए? यहाँ के लिए। अब यहाँ से यहाँ पैरेलली शिफ्ट करेंगे, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा ml/2 माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक, इतना पूरा। अब इसको कैलकुलेट करता हूं मैं। m क्या है? मास दिया है 2 इंटू l² 1, तो 1 बाय 12 प्लस m 2 1/2 माइनस a क्या है? ये तो 0.4 दिया है, ठीक है। तो यहाँ i कितना आ जा रहा है मेरे पास? 1/6 प्लस 2 इंटू स्क्वायर 0.1 का होल स्क्वायर, तो 0.1 का होल स्क्वायर मतलब 1/100 बोल लो, ठीक है। तो यहाँ ये करूंगा तो 100 प्लस 2, मैं फिर नीचे 600 ला लेता हूँ, तो नीचे आ गया 600, यहाँ 100, बस यहाँ 12, 112/600, या फिर इसका आधा कर दूंगा तो 50 और 6 56/300। ये मेरा i का वैल्यू आया क्या? 56/300। ध्यान से समझते रहना, ये अभी सिर्फ i का वैल्यू आया है। i का वैल्यू आया, इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। तो अल्फा क्या आ जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू इतना, पहले इतने को सॉल्व कर लेते हैं, तो i अल्फा इज इक्वल टू इन सब का वैल्यू निकालते हैं। mg कितना आ जाएगा? अब देखो दोनों माइनस में, मैं प्लस लिख सकता हूँ दोनों को, ठीक। m कितना है? मतलब अभी जो है मैं थोड़ा देर के लिए ये जो साइन है उसको नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। mg, m कितना है? 2 इंटू 10 इंटू l/2, लेंथ कितना है? 1, तो हाफ मतलब 0.5, मतलब 0.5 माइनस 0.4 0.1, ठीक है, प्लस k कितना दिया है? 600 और x कितना दिया है? x क्या चीज है यहाँ पे? अच्छा हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट, हाँ, तो वो 1 दिया है, लेकिन वो 1 जो है वो सेंटीमीटर में दिया है, ना कि मीटर में। सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर नहीं, हाँ वैसे तो कुछ होता है क्या? तो 0.1 होगा, 0.1 मीटर, ठीक है, 0.01 मीटर एक्चुअली में, ठीक है। अब kx इंटू b कितना दिया है? 0.6, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 600 है, तो 1 2 3 चीज हट गया, मेरे पास 2 ही 0 है, तो मैं इसको हटा देता हूँ 1, 6 इंटू 6 36, 3.6 या 5.6। अब अल्फा इज इक्वल टू 5.6/56 इंटू 300 हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ से ये हटा, यहाँ एक 0 आया, 1 टाइम्स 10 टाइम्स 10 से ये 10 गया और यहाँ पे अल्फा आया 30। ठीक है, क्या किया समझ में आया? यहाँ 5.6 आया ये। अब ये i जो है यहाँ पे जो दिख रहा है i, उसको नीचे ले आया। i क्या आया था 56/300, उसको नीचे ले आया तो 56/300 ऊपर और 5.6 का पॉइंट हटाया, यहाँ नीचे लाया, काट दिया, 30 आया अल्फा। क्लियर? अब मैं एक इक्वेशन बनाने वाला हूँ। क्या का इक्वेशन? न्यूटन सेकंड लॉ का, mg plus kx minus n, mg plus kx minus n is equals to mass into acceleration m a naught। ठीक है, ये लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब a naught की जगह r अल्फा लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। r क्या है जी मेरे पास? r मेरे पास ये वाला डिस्टेंस है, ये सेंटर से ये, दैट इज l/2 minus a, l/2 minus a into अल्फा। अल्फा कितना है जी मेरे पास? 30। ठीक है, सब को सॉल्व करते हैं। मैं m की वैल्यू निकाल लेता हूँ। mg, ठीक है, m कितना 2, g कितना 10, तो ये 20 प्लस kx 600 इंटू 0.01, मतलब 6 हो जाएगा ये सिर्फ। ठीक है, और क्या है माइनस n की तो वैल्यू निकालनी है। अब m क्या है? m है मेरे पास, कहाँ गया मास? 2, ये 0.1 हो जाएगा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा? 30, 1 होगा ये 1। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन को इधर ले जाऊंगा, तो नॉर्मल रिएक्शन इधर आ गया। अब इधर 6 माइनस में प्लस 26, तो नॉर्मल रिएक्शन आया 20। ठीक है, कैसे हुआ समझ में आया? नॉर्मल रिएक्शन को इधर ले गया, इसका वैल्यू निकाला, तो ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आएगा, 10 से ये कट जाएगा, ये पूरा 6 हो गया। ठीक है, 6 को इधर ले आया, 6 से 6 कट गया, नॉर्मल रिएक्शन 20 आ गया। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट था कि इसमें पहले आई निकालना था, फिर अल्फा निकालना था, उसके बाद आखिरी में अपना आंसर आने वाला है। गॉट इट? ठीक, अब rod of mass length and mass m and length l is released, then angular acceleration at this position, इस पोजीशन पे angular acceleration लगाना है। देखो tau is equals to होता है i अल्फा, ठीक है, हाँ मेरे को भी पता है, is equals to rf। ठीक है, i क्या है? m l square by 3 है, अल्फा निकालना है, r क्या है? r परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो ये वाला होगा क्या? हाँ, ये जो डिस्टेंस है ये l/2 है, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो l/2 cos थीटा ले सकता हूँ क्या? हाँ, l/2 cos थीटा इनटू फोर्स कितना है? mg। ठीक है, अब एक l से एक l गया, ठीक है, और क्या ये एक m से ये एक m गया, और अल्फा का वैल्यू यहां से आया, हाँ ठीक है, सब सही कर रहा हूं, 3g cos थीटा बाय 2l। ठीक है, ये अल्फा वैल्यू, ये छोटा सा था बस। ठीक है, बस ले लो इसका स्क्रीनशॉट, और क्या, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने आखिरी क्वेश्चन की, जो कि 2019 में आ चुका है जेई में। चलिए, मैं इसको एक्चुअली में एक बार शूट कर चुका था, लेकिन फोन में शूट ही नहीं हुआ, तो एक्चुअली में यहाँ पे आंसर लिखा हुआ था आखिरी का, यहाँ तक ला चुका था पूरा, फिर शूट ही नहीं हुआ, तो मैं फिर से शूट कर रहा। सैड लाइफ ब्रो। ठीक है, चलो फिर से समझते। अ रिजिड मासलेस रॉड ऑफ लेंथ 3l, एक 3l का रॉड है, ठीक है, दो मास अटैच है उसमें, एक 5m एक 2m। ठीक है, द रॉड इज पिवटेड एट p, p पे ऐसे लटका के रख दिए हैं। अब इस सिस्टम को ऐसे छोड़ देंगे तो ये कहीं ना कहीं घूमेगा, तो जब घूमेगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा वो पूछे। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है क्या जी? अरे हाँ यार, और r क्रॉस f भी होता है क्या जी? परपेंडिकुलर वाला r, हाँ यार। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I क्या हो जाएगा जी? 5m नॉट के लिए p के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 5m नॉट इंटू लेंथ का स्क्वायर l स्क्वायर प्लस p के अकॉर्डिंग 2m के लिए क्या हो जाएगा जी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2m नॉट इंटू लेंथ का स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब 5m नॉट l स्क्वायर हो गया यहाँ से, प्लस
2 2 जा 4, 4 2 जा 8 m नॉट एल स्क्वायर आ गया यहाँ से। 8 और 5 कितना हुआ 13। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया 13 m नॉट एल स्क्वायर। ठीक है, अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया तो I अल्फा इज इक्वल टू होता है r परपेंडिकुलर इनटू f। अब r परपेंडिकुलर इनटू f पॉइंट P के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लगाते हैं r क्रॉस f इसमें 2m वाले में, तो r क्रॉस f क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। r क्रॉस f मतलब ये नेगेटिव आएगा, मतलब ये माइनस ये 2m नॉट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2l। ठीक है, अब प्लस आएगा, क्यों r क्रॉस f एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हो गया 5m नॉट इनटू कितना डिस्टेंस है l, तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, तो हो जाएगा m नॉट इनटू क्या m नॉट l हो जाएगा सिर्फ यहाँ पे, और यहाँ पे I की जगह एक सेकंड यहाँ कुछ गलती हो गया, फोर्स जो है वो m नॉट g लग रहा है यहाँ पे, तो ये 2m नॉट g है, फोर्स यहाँ पे भी 5m नॉट g फोर्स लेते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये g आ जाएगा और यहाँ पे भी एक g आ जाएगा। ठीक है, अब सही है, तो I अल्फा, अब I की जगह क्या है 13 m नॉट एल स्क्वायर इज इक्वल टू m नॉट g l से ये एक l गया, m नॉट से ये एक m नॉट गया, और यहाँ अल्फा है, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा g बाय 13 इंटू l। ठीक है, ये आएगा अल्फा का वैल्यू। होप ये लेक्चर क्लियर होगा, सब्सक्राइब मारते जाना।